अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 48 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। लफ्ज़ी तर्जुमा। वत्तकू का मतलब है और बचो, डरो। यौमन का मतलब है एक दिन, क़यामत का दिन। ला तज्ज़ी का मतलब है नहीं बदलेगी, काम आएगी। नफ्सुन का मतलब है कोई जान, कोई शख्स। अन नफ्सिन का मतलब है किसी दूसरी जान के बारे में। शैअन का मतलब है कुछ भी, ज़रा सा भी। वला युक़बलु का मतलब है और ना कबूल किया जाएगा। मिन्हा का मतलब है उससे, यानी किसी जान से। शफ़ाअतुन का मतलब है कोई सिफारिश। वला यूख़ज़ु का मतलब है और ना लिया जाएगा। मिन्हा का मतलब है उससे, यानी फिदिया देने की कोशिश। अदलुन का मतलब है कोई बदला, मुआवजा, फिदिया। वला हुम युनसरून का मतलब है और ना ही उनकी मदद की जाएगी। आसान मफ़हूम। इस आयत में अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में ख़बर दे रहे हैं कि उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ भी काम नहीं आएगा, ना सिफारिश चलेगी, ना फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही ज़ालिमों या काफिरों को किसी तरफ से मदद मिलेगी। 1. साबिक़ा आयत का रब्त। पिछली आयत 47 में बनी इसराइल को याद दिलाया गया था कि अल्लाह ने उन पर बड़े बड़े एहसानात किए। अब इस आयत में मुतनब्बे किया जा रहा है कि इन एहसानात के बावजूद अगर ईमान व इताअत इख्तियार ना की तो क़यामत के दिन कोई रिश्तेदारी या सिफारिश काम ना आएगी। 2. अहम निकात। ज़ाती ज़िम्मेदारी। हर इंसान अपने आमाल का खुद जवाबदेह होगा। सिफारिश सिर्फ वो सिफारिश कबूल होगी जिसकी अल्लाह इजाज़त दे, जैसा कि दूसरी आयत में वजाहत है, मसलन अल-बकरा 255 और तौहा 109। फिदिया। दुनिया में मुजरिम माल देकर जान बचा सकता है, लेकिन क़यामत के दिन कोई माल या फिदिया नहीं चलेगा। मदद। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि ज़ालिमों और काफिरों को कोई सहारा न मिलेगा। 3. पैगाम बराए अमल। ये आयत हमें तंबीह करती है कि आखिरत में कामयाबी सिर्फ ईमान और नेक अमल के ज़रिए मुमकिन है। दुनिया के रिश्ते, सिफारिशें या मालो दौलत वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं दे सकेंगी।